हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ क्यूट प्रिंटेड नोटबुक, स्केल, शार्पनर, पेंसिल टॉपर और की चेन्स। तो ये स्कूल सप्लाईज हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी से इनको बना लो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY हमारा होने वाला है प्रिंटेड नोटबुक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 साल पुरानी अपनी नोटबुक को ले लिया है जो कि ऐसे ही पड़ी हुई थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं इसको यूज़ करूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इसका मेकओवर करते हैं। उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये पेपर जो नॉर्मली हम क्राफ्टिंग में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर शीट भी जिसको कहते हैं, A4 शीट्स। और ये मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर को यूज़ किया हुआ है। मैंने इसलिए पहले इसको यूज़ किया क्योंकि A4 साइज़ का पेपर इस कॉपी पर पूरा नहीं आने वाला था क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में। इसलिए अगर आपके पास पूरा आ रहा हो तो आप फिर भी उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही कलर में चाहिए तो जो बिग चार्ट पेपर होता है उसको यूज़ कर लो। वीडियो को एंड तक देखने से आपको 5 बेस्ट DIYs देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इस पर मैंने मेहनत की है आप लोग के लिए ताकि अच्छे अच्छे DIYs आपको दे सकूं। फिर मैंने क्रीम कलर का जो है वो पेपर ले लिया है और हम इसके रिमेनिंग पार्ट को इससे कवर करेंगे। मैंने वाइट ग्लू को यूज़ किया है। यहाँ मैं इसको स्टिक से लगा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो भाई छोड़ो इसे क्योंकि सही से अप्लाई ही नहीं हो रहा था तो मैंने फिंगर से अप्लाई कर दिया। और हाँ, ग्लू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने पूरी जगह पे ग्लू नहीं लगानी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। सिर्फ आपने एजेस पर लगाना है जिससे ये बहुत प्यारा लगेगा। और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप टेप को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये वॉशी टेप ली है और आप कोई भी अगर आपके पास वॉशी टेप नहीं है तो आप पेपर पे भी कोई पैटर्न बना के इस तरीके से लगा सकते हो। मेरे पास ये टेप काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी और मैंने सोचा इसको यूज़ भी तो करना है क्योंकि इस तरह से और 4 टेप्स पड़ी हैं। और यहाँ पे ये मैंने बटरफ्लाई बनाई थी। अब आप सोच रहे होगे इतनी परफेक्ट बटरफ्लाइज कैसे बनेंगी। इसकी वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। अगर आपको बनानी आती है पहले से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो कमेंट्स में बटरफ्लाई लिख देना ताकि मैं जल्दी से इसकी वीडियो पोस्ट करूँ। और इवन जिसको ड्राइंग का D भी नहीं आता ना वो भी ये बटरफ्लाई बहुत इजीली बना लेगा। और इसका जो हैक मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी अगर आप कमेंट्स में बटरफ्लाई टाइप करेंगे। ये हमारा जो कॉपी है वो रेडी हो गई है और अगर आप थोड़ा और इसको फैंसी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। हमारा DIY नंबर 2 होने वाला है एक एस्थेटिक स्केल और ऐसा स्केल जो प्रॉपर वर्किंग भी करता हो। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। स्केल को बनाने के लिए मैंने अपने मार्कर की पैकेट को यूज़ किया है जिसमें मेरे मार्कर्स आए थे। और इस तरह के पैकेट सबके पास होते हैं प्लास्टिक के। उसमें से प्लास्टिक की कोई भी शीट निकाल लो या अगर आपके पास नोटबुक कवर के ऊपर जो प्लास्टिक शीट लगाते हैं अगर वो है आपके पास तो उसको यूज़ कर लो, उससे भी ये बन जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको एक में 2 आइडियाज़ दे दिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा थिक पार्ट को कट कर लिया है और अब हम इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे और उस पार्ट में इसको लेके आएंगे। ये जो थिक पार्ट है ये हम उस तरफ लेके आएंगे जहाँ से हम स्केल को यूज़ करते हुए लाइंस मार्क करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा थिक जो हो अगर कोई प्लास्टिक, तो आप इसी तरीके से प्लास्टिक को ही चिपका कर जो है वो लगा सकते हैं। उसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। फिर डबल साइडेड टेप का यूज़ करते हुए मैंने इनको पैक कर दिया है, बिल्कुल सील कर दिया है। एक तरफ से आपने इसको खुला छोड़ना है क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ग्लिटर्स जो कि इसकी लुक में 4 चांद लगा देंगे। और अब मैंने ले लिए हैं कुछ ग्लिटर्स जिनको मैं इस तरीके से पोर कर दिया है मैंने अंदर। और वो वीडियो पार्ट मुझसे मिस हो गया क्योंकि वो मुझसे सही डल नहीं रहा था ना अगर मैं वीडियो में बना रही थी, मतलब डाल रही थी ग्लिटर्स को तो तब। इसलिए मैंने उसको हटा दिया और यहाँ मैंने मार्किंग के लिए एक स्ट्रिप कट कर दी और इस तरीके से स्ट्रिप को ऊपर चिपका कर आप इस तरीके से ये देखें लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट लग रही हैं। मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। कैसा लगा आपको? आइडिया नंबर 3 हमारा होने वाला है पेंसिल टॉपर। चलो बनाते हैं। है तो ये पेंसिल टॉपर लेकिन मैंने इसको पेन के लिए बनाया था और अगर आप ज़्यादातर पेंसिल को यूज़ करते हो तो पेंसिल पर बना लेना। मैं तो पेन को यूज़ करती हूँ इसलिए पेन के लिए बनाया था। उसके बाद हमने कोई भी जब हम क्राफ्टिंग के बाद जो हमारे पास इस तरीके से पेपर्स बचते हैं उनको ले लेना है और बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लेना है जिससे जो पटाखों से नहीं निकलते होते हैं जो पेपर वाले बॉम्ब होते हैं उसमें से, उस तरीके से इस पेपर को कट कर लेना है बहुत स्मॉल स्मॉल। और पेन
पेन के बैक साइड पर इसको इंसर्ट कर लेना है। और हाँ, अगर आप पेंसिल पे बना रहे हो तो जाहिर है आप कह रहे होगे कि ये तो पेंसिल में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। सो नेक्स्ट जो इसमें एडिशन होगा ना वो होगा पेंसिल के लिए, क्योंकि पेंसिल में वो लग सकता है अगर ये नहीं लग सकता तो। सबसे पहले मैंने इस पर ये फिल कर दिए सारे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने लिया है पॉम पॉम, और ये पॉम पॉम आप इस तरीके से जो है वो पेंसिल पर लगा सकते हो, क्योंकि पेंसिल पे ज़ाहिर है पीछे वाली साइड तो होती है ना, उस पर आप इसको लगा लेना। और ये इतना प्यारा लग रहा था। फिर बीच में हमारे पास जो पेन पर ज़ाहिर है लिखा होता है पियानो या कोई भी कंपनी का हो, उप्स प्रमोशन हो गई खैर मेरा कौन से इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो मैं प्रमोशन करने लगी। खैर उसके बाद मैंने इस पर क्राफ्टी जी लिखकर इसके ऊपर लगा दिया ताकि हमारे पास जो ब्रांडिंग है वो छुप जाए। और अब मैंने कुछ यहाँ लिख दिया है और ये है सब्सक्राइब करो जल्दी। आइडिया नंबर 4 होने वाला है एक प्यारा सा कीचेन। सो चलो मिलके बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सुपर सॉफ्ट क्ले को यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कार्डबोर्ड को यूज़ कर सकते हो, वो इसका अल्टरनेटिव मेथड है। सबसे पहले मैंने ले ली है ये क्ले। अब आप सोच रहे होंगे ऑरेंज कलर का कीचेन, ऑरेंज कलर का नहीं होगा वो कीचेन, इस पर हम बाद में पेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो अच्छा सा पिंक कलर था ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इसको बना के शेप दे के इसके ऊपर पेंट कर देंगे ताकि हमें जो भी डिज़ायर्ड कलर चाहिए हम वो अचीव कर सकें। सबसे पहले मैंने इसको ऐसी शक्ल दी। पहले मैं सोच रही थी कि कोई सर्कुलर सा किचन बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं कुछ डिफरेंट। फिर मैंने सोचा जो पपी का अब हैंड बोलो या फीट बोल लो, फुट जो भी कहेंगे, वो बनाने का सोचा। फिर पहले मुझसे शेप गलत हो गई। फिर उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करके इस तरीके से कट आउट कर लिया इसको कटर की मदद से, और मैंने उसी क्ले को टूल को यूज़ किया है जो इसके साथ आते हैं पैकेट में। आप कोई मसला नहीं होगा आपको ये बनाते हुए। फिर मैंने इस तरीके से 4 राउंड एक साइज़ के बना के इनके ऊपर अटैच कर दिया, क्योंकि जाहिर है अगर आपके पास घर में पपी होगा या आपने कभी देखा होगा किसी पपी को तो आपको पता होगा कि उनके पाँव इसी तरीके से दिखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे वाली साइड के लिए भी एक बड़ा सा सर्कल बना लेना है और उसके बाद हम इस पर पेंट करेंगे और उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से इस तरीके की धमाकेदार कंटेंट के लिए। स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, लेकिन अब हम इसको जैसे लगाकर साइड पर सूखने के लिए रख देंगे। तब तक हम यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते, चलो तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया नंबर 5, जो कि है शार्पनर। इसके एवे को बनाने के लिए मैंने वैसलीन का एक पुराना डब्बा यूज़ किया है जिसमें वैसलीन ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा इसको यूज़ में लेके आते हुए बनाते हैं। पहले मैंने पेपर लगाने की सोची, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, जैसा ही अप्लाई करके इसको भी पेंट करते हैं। चलो, शार्पनर के बॉक्स को मैंने जैसे लगा के सूखने के लिए रख दिया और ये हमारा जो दूसरा शाहकार था कीचेन, ये भी रेडी हो चुका है जैसों के बाद। और अब हम इस पर पेंट कर रहे हैं पिंक, और पिंक पेंट लगा के मैंने उसको सूखने के लिए रख दिया और वापस आ गए हम अपने शार्पनर पर। और इस पर भी हम करने वाले हैं पिंक आइसक्रीम थीम का पेंट, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं जिन पर आइसक्रीम का जो थीम होता है उसका पेंट हुआ हो। उसके बाद मैंने इस पर पैटर्न बना दिया जिससे ऐसा लग रहा है लाइक आइसक्रीम जो है वो इस पर बह रही है, मेल्ट हो रही है, और यहाँ पर मैंने एक सुराख भी कर दिया था। ज़ाहिर है में शार्पनर को चिपकाना है तो होल करना तो ज़रूरी था, इसलिए मैंने उस पर होल कर दिया और जहाँ पे हम शार्पनर को स्टिक करेंगे। चलो अपने कीचेन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे पिंक वाला पेंट जो है वो ड्राई हो चुका था, तो मैंने ब्राउन कलर का पेंट भी लगा दिया जहाँ इसके अगले पार्ट पे जिधर हमने ये होल स्टिक किए थे। अब हम इसमें कीचेन को लगाने के लिए एक होल करेंगे जिसे मैंने कॉमन पिन से होल किया है। आप नीडल को भी यूज़ कर सकते हो, जो सुई होती है उसको। उसके बाद ये जो है इसको हमने ग्लू लगाना है, क्योंकि ये बाहर आसानी से निकल रहा था, ग्लू से ये स्ट्रांगली स्टिक हो गया था। चलो अब हम इसको इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद ड्राई होने के लिए रख देंगे। लेकिन उससे पहले कीचेन को अटैच करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना हसीन लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलो अब हम इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं, और उससे पहले हम इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे, क्योंकि वार्निश होता है
आपके पेंट को सिक्योर करने के लिए, जिससे पेंट कभी भी नहीं निकलता और जो किचन होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, सही बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेश हालत में रहता है। सो हमने वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। चलो अब हम अपने शार्पनर वाले डब्बे की तरफ वापस आते हैं। इसको देख के मेरा दिल टूट गया था क्योंकि ऊपर वाले ढक्कन पर सही से पेंट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पहले शार्पनर को स्टिक करते हैं, उसके बाद हम इसका जुगाड़ करते हैं कि इसके साथ करना क्या है। शार्पनर को होल के इर्द गिर्द स्टिक करने के लिए मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया है। आप एल्फी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली चिपकाएगी। फिर उसके बाद हमने इसको नीट एंड क्लीन करके रख दिया सूखने के लिए और ये हमारा वार्निश के बाद ये ड्राई हो चुका है। सो एक DIY तो कंप्लीट हुआ। चलो अब इस दूसरे को भी कंप्लीट करते हैं। इसके ढक्कन पर मैंने सेकंड कोट भी कर दिया था पेंट का और ये जो हमारे पास जो आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लैक मार्कर को यूज़ किया और इसने मेरे हाथों को कचरा कर दिया था। और ये पता नहीं कैसे अजीब से मार्कर्स हैं, मैंने इनको इतना कॉस्टली परचेज़ किया था लेकिन ये मेरे हाथ पे ऐसे कलर छोड़ते हैं ना कि दोबारा हटने का नाम ही नहीं लेते। और हो सकता है तभी ये कॉस्टली हो, लेकिन मैं इसको किसी चीज़ पर भी अप्लाई करूँ ना तो मेरे हाथ गंदे कर देते हैं बहुत ज़्यादा। सो इसका कोई सलूशन बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो इसके बारे में। और यहाँ पर मैंने इसी से एक पैटर्न बना दिया था। पहले मैंने सोचा इमोजीज का कोई स्टिकर स्टिक कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, पेंट हमने किया है, सारा स्वाद ही ख़राब हो जाएगा। सो फिर मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है, जब हम पेंसिल को शार्प करेंगे तो सारा जो गंद होगा वो इस कंटेनर में जाएगा। सो ये था इस आइडिया का मेन पर्पस। ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे, अच्छे लगे ना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।